सोचिए, सेक्स एक ऐसी चीज है जिसे ना तो हमें किसी ने सिखाया ना ही बताया। फिर भी जब सही वक्त आता है तो इंसान खुद ब खुद ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जो कि उसे सेक्स की तरफ जाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्यों, कभी सोचा है? और दोस्तों, सबसे मेन क्वेश्चन कि इंसानों ने सेक्स करना कहां से सीखा? क्या लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को किसी ने बताया था कि सेक्स कैसे करना है? या फिर ये कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर पहले से ही किसी सुपर पावर द्वारा प्रोग्राम की गई है? आओ जानते हैं सेक्स के पीछे छुपी हुई उस असली वजह को, जिसकी वजह से आज मैं, आप और ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो दोस्तों, इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें टाइम में करीब 3.5 अरब साल पीछे जाना होगा, जब धरती पर पहली बार जिंदगी शुरू हुई ही थी। उस समय ना तो कोई जानवर मौजूद थे और ना ही कोई इंसान थे, तो बस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव। इन जीवों का कोई जेंडर नहीं था, ना मेल ना फीमेल। ये सिर्फ एक सेल से बने होते थे, जिन्हें आज हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन इन जीवों में एक खास बात थी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, यानी इन्हें बच्चा पैदा करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये खुद को डिवाइड करके अपने जैसे एक नया जीव बना लेते थे। जैसे किसी ने अपनी ही फोटोकॉपी निकाल ली हो, जो कि हूबहू ओरिजिनल जैसा ही होता है। इसके जीन्स, क्वालिटी, बॉडी सब कुछ अपने बाप जैसी ही होती थी, बिल्कुल जीरो डिफरेंस। लेकिन दोस्तों, इस रिप्रोडक्शन के कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी, जैसे कि बिल्कुल फोटोकॉपी जैसा बच्चा होना, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं होता था। यानी अगर किसी बीमारी ने एक जीव को मारा तो वही बीमारी सबको खत्म कर सकती थी, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन नहीं था। जो वायरस एक के लिए जानलेवा है, वो बाकी सब के लिए भी। लेकिन आखिरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी धरती पर आ ही गया। अब से करीब 2 अरब साल पहले, जब कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर जीवों ने रिप्रोडक्शन का एक नया तरीका खोज लिया, जिसमें 2 जीव आपस में डीएनए मिक्स करके एक नया जीवन बनाते थे। इसी प्रक्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाने लगा। और दोस्तों, यही था दुनिया का पहला सेक्स। तो अगर इंसानों ने सेक्स करना किसी से सीखा है, तो यही जीव हमारे सबसे पहले गुरु थे। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसमें कुछ चौंकाने वाले फायदे मिले, जैसे कि हर बच्चा अलग बनने लगा, जिससे सर्वाइवल और एडॉप्शन की ताकत बढ़ी। बीमार जीन रिपेयर होने लगे क्योंकि 2 अलग डीएनए मिल रहे थे। और सबसे जरूरी, वायरस का असर कम हुआ क्योंकि सब एक जैसे नहीं थे। यानी सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया नहीं था, बल्कि ये तो एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन चुका था। फिर समय के साथ ये तरीका छोटे छोटे जीवों से निकलकर मल्टी सेल्यूलर जानवरों में पहुंचा, जैसे कि मछलियां, मेंढक, कीड़े, रेप्टाइल्स आदि। इनमें रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीकों से होने लगा। कुछ शरीर के बाहर करते थे तो कुछ शरीर के अंदर। और साथ ही इन सब में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी डेवलप हुई कि सेक्स कब करना है, कैसे करना है, वो भी बिना किसी को सिखाए। और ऐसे ही ये सेम सेक्सुअल टेक्निक हमारे पूर्वज बंदरों तक भी पहुंच गई। लेकिन उन्होंने सेक्स को सिर्फ बच्चे पैदा करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सोशल बॉन्डिंग, इमोशनल जुड़ाव और कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने का तरीका बना लिया। खास तौर पर बोनोबो मंकीज ने, जो कि झगड़े के बाद लड़ते नहीं थे, बल्कि सेक्स करके शांति बना लेते थे। और यही चीज छोटे बंदर बड़े बंदरों को देखकर सीखते भी थे, बिना कोई लेक्चर सुने। और इन्हीं बंदरों से हमारे अंदर भी सेक्स करने की इंस्टिंक्ट डेवलप हुई, क्योंकि आज से लाखों साल पहले बंदर ही हमारे पूर्वज थे। लेकिन इंसान का दिमाग अब और ज्यादा विकसित हो चुका है। इंसान महसूस करता है प्यार, कनेक्शन, अट्रैक्शन। लेकिन सेक्स की फिजिकल नीड प्यूबर्टी के बाद वैसे ही महसूस होती है जैसे भूख या नींद। शुरुआत में इंसानों को यह नहीं पता था कि सेक्स से बच्चा होता है। वो सिर्फ प्लेजर और अट्रैक्शन के लिए सेक्स करते थे। लेकिन जब इंसानों में सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी, तो उन्होंने देखा कि सेक्स के बाद फीमेल्स गर्भवती होती हैं। और तब जाकर समाज में सेक्स को लेकर रूल्स, रिश्ते और रिश्तेदारियां बनने लगी। मतलब सेक्स तो दुनिया में पहले से मौजूद था, लेकिन इंसानों ने उसे मीनिंग और मोरालिटी से जोड़ा। तो अब हमारा सवाल है कि इंसानों ने सेक्स करना कहां से सीखा? तो इसका सीधा जवाब है, सेक्स करना इंसान ने कभी सीखा ही नहीं। वो तो हमारे शरीर में पहले से ही सेट था, एक इंस्टिंक्ट के रूप में, जो करोड़ों सालों से हमारे जेनेटिक्स में छुपा बैठा है। हमारे हार्मोन्स, दिमाग की बनावट, प्लेजर केमिकल्स, सब सेक्स के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड है। हाँ, इंसानों ने समझ, नियम और कल्चर से इसे एक नया रूप जरूर दिया है, लेकिन सेक्स खुद ब खुद बाय नेचर हमारे अंदर इंस्टॉल्ड आता है।
और दोस्तों, सेक्स कोई गंदा या शर्म का विषय नहीं है, बल्कि ये नेचर की सबसे पवित्र और साइंटिफिकली एडवांस्ड क्रिएशन है जिसने पूरी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंसानों में गे और लेस्बियन सेक्स कैसे शुरू हुआ और क्या गे और लेस्बियन सेक्स कोई बीमारी है जिसकी वजह से इंसान का सेम जेंडर में सेक्स करने का मन होता है। ऐसे ही सभी अजीब सवालों का जवाब आपकी हमारी उस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।